खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों तक सलाम पहुंचे। और आइए हम वचन की उस बड़ी आशीष को आज हम हासिल करेंगे और निश्चय जानें कि खुदावंद ने हमारे लिए एक बड़ी बरकत रखी है। और हर एक सुनने वालों के लिए हम खुदावंद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हर एक को खुदावंद अपनी बरकत से नवाजे। और आज का वचन हम सबों के जीवन और परिवारों के लिए बाइस से बरकत हो। आइए उस रूह कुदुस को, पवित्र आत्मा को मांगे जो हमें वचन को सुनने, सीखने और उस पर चलने में सहायक है। दुआ करें। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस मुबारक समय के लिए। पवित्र आत्मा आप अनुग्रह करें कि हर एक सुनने वाले प्यारे प्रभु और हम सब तेरे उस कलाम को सीखने पाए जो आज आप हमें सिखाना चाहते हैं। हर एक बातों में आपको महिमा मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद ने पहाड़ी उपदेश में एक बहुत खूबसूरत कलाम किया और जो कि पाया जाता है मत्ती 5। और जब हम उसकी 14वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद का कलाम 15वीं आयत से इस प्रकार से कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मेरे अजीजों, बहुत ही खूबसूरत बात है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया कि मैं इसलिए आया कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और इसलिए खुदावंद का कलाम यूहन्ना में कहता है कि ज्योति जगत में आई लेकिन लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हमें एक बहुत साधारण सी बात को आज सीखना है मेरे अजीजों। यदि ये जो रोशनी है या दिया है, ये किस बात का प्रतीक है? हम देखते हैं कि जब कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें दिए को रखा जाता है, रोशनी से रोशन किया जाता है घर को। अगर हमारे घर में कोई खुशी का अवसर है, आनंद का विषय है, शादी है या बर्थडे है या कुछ ऐसा जो हमारे परिवारों में खुशी को लेकर आया है, आनंद को लेकर आया है, तो हम घर को झालरों से, आज के समय में लाइटिंग्स जो आ गई हैं उससे सजाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि इस घर में आनंद का विषय है, खुशी का विषय है, आशीष का कारण है। और मेरे अजीजों, कई बार हम अपनी जिंदगियों में नहीं समझ पाते कि जब खुदावंद ने कलाम किया कि जो मुझ पर विश्वास करते वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, और हम दुआ भी करते हैं लेकिन हमारी जिंदगियां फिर भी अंधेरों में पाई जाती हैं। कई बार परिवारों में बीमारी घर कर जाती है, आर्थिक तंगी होती है, परिवारों में झगड़े होते हैं, परिवारों में हम देखते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप परेशान होते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से निराशाएं परिवारों में हावी हो जाती हैं और हम निरंतर खुदावंद के सजदे सर झुकाते और हम इस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आज हमसे बातचीत करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक ऐसी चूक को कर रहे हैं जो हमारे उन अंधेरों का कारण है। और मेरे अजीजों, आज हम इसी बात को देखेंगे क्योंकि खुदावंद ने कलाम किया कि दिए को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता पर दीवट पर रखा जाता है, जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। प्रकाश आनंद, खुशी, समृद्धता और बरकत का प्रतीक है और आपके जीवन की आशीष आपके घर वालों के लिए भी आशीष का कारण बनती है। और उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हम इस बात को जानें कि खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या बताना चाह रहे हैं हर एक विश्वासी के जीवन के लिए। और हमें इस बात को जानना होगा क्योंकि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस संसार में खुदावंद पाक परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आए और जब वो सेवा करते, कई बार वो गांव-गांव होकर जाते और जंगलों से होकर निकलते, पहाड़ों पर वो रहते और एक हजारों की भीड़ उनके साथ हो लेती। कितनी बार कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हजारों की भीड़ भूखी प्यासी खुदावंद के नजदीकता में बने रहना चाहती है। क्या कारण था? बाइबल हमें यह भी बताती है कि जो कोई उसे छूता वो चंगा हो जाता, जो कोई उसके नजदीक जाता वो बरकत पा जाता। और यही बात खुदावंद हमें सिखाना चाहते हैं क्योंकि इस जगत की ज्योति, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। वो आनंद, वो खुशी, वो आजादी, वो छुटकारा, वो चंगाई खुद खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर वो कहते हैं कि जगत की ज्योति तुम हो। और इसलिए वो कहते हैं कि जो
दिया है वो पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, अंधेरों में नहीं वो छुपा के नहीं रखा जाता, लेकिन उसे दीवट पर होना जरूरी है। इस बात को हमें समझना होगा। बाइबल हमें लूका में बताती है कि शिमोन नामक एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के चलता था, और उसको पवित्र आत्मा में ये प्रकट किया गया था कि जब तक वो अपने उद्धार को ना देख ले वो मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। और पवित्र आत्मा के प्रेरित करने के द्वारा वो मंदिर में पहुंचा जहां पर माता मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेकर पहुंचे। और हम देखते हैं कि वहां हन्ना नामक एक स्त्री जो 7 वर्ष अपने विवाह के बिता चुकी थी और उसके बाद 84 वर्ष से खुदावंत के मंदिर में अपने उद्धार को देखने की बाट जो रही थी। और इन्होंने यीशु मसीह को कहां पर देखा? मंदिर में देखा। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है और जानना है कि आज हम चर्च के प्रति, सहभागिता के प्रति, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो उस दिन को करीब आते देखो, जो मसीह की आमद के दिन है, त्यों और भी और संगति किया करो। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है कि जब मेरे नाम से तुम 2 या 3 एकत्र होगे वहां मैं मौजूद हूं। एक बात और हमें जानने की जरूरत है कि लूका में जब हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं वहां पर हम एक बात को देखते हैं कि वहां पर एक फरीसी ने एक सवाल यीशु मसीह से किया, और वो ये कहा कि प्रभु तू जहां जाएगा हे गुरु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के फटे, चिड़ियों के बसीरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने तक की जगह नहीं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे सवाल उठते हैं कि क्या यीशु मसीह के पास घर नहीं था, क्योंकि उसके मरियम और उसका पूरा यूसुफ और घराना, और हम देखते हैं उनका व्यवसाय जो था कारपेंटर का था। हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, और इस बात का आंसर हमें इफिसियों में मिलता है जहां पर पौलुस रसूल लिखते हैं कि मसीह कलीसिया का सर है। और जिस समय खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम को किया उस समय तक कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ था। जब पसली पर भाला बेधा गया और लहू निकला तब कलीसिया का निर्माण हुआ। और कलीसिया मतलब आप और हम, जो मसीह की देह है और उसके अंग है। मेरे अजीजों, हमें एक चीज को याद रखना है और जानना है कि हम रोशन कब हो पाएंगे, क्योंकि जगत की ज्योति कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है, क्योंकि हमें क्यों चर्च के प्रति गंभीर होना है। प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं सुनिएगा, तब मैंने यूहन्ना को यीशु मसीह का प्रकाशन मिल रहा है और वहां पर यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और यूहन्ना इस बात को देख रहे हैं। वो लिखते हैं, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। दिया जलाकर दीवट पर रखा जाता है, दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती में सोने का पटुका बांधे हुए था। और ये 7 सोने की दीवटों के बीच में चल रहा मनुष्य का पुत्र। ये 7 दीवटें हैं कि कौन? नीचे जब आप इसको पूरे 12 से 20 तक पढ़ेंगे तो आप इसके भेद को समझेंगे, लेकिन मैं आपके सामने 20वीं आयत को पढ़ूंगा। वहां पर खुदावंद कलाम करते हैं, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं। तो मेरे अजीजों, ये कलीसिया में हमारा एकत्र होना, हमारा खुदावंद की बंदगी में जाना, रविवारी आराधना में खुदावंद की इबादतगाह में जाकर इबादत करना हमारी जिंदगी को रोशन करता है, हर एक अंधेरों को मिटाता है। कई बार हम देखते हैं कि हम बड़ी चूक कर जाते हैं। मेरे अजीजों, कई बार हमने इस बात को देखा है कि ओवर टाइम के लिए बच्चों के एग्जाम है, या नींद नहीं खुली, या हमारे घर में फंक्शन है, ऐसे रीजन बना के हम खुदावंद की इबादत में शिरकत करना छोड़ देते हैं, जो कि रविवारी आराधना का है, जो कि हमारे पुनरुत्थान को हमें स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह ने मौत पे फतह हासिल की और सप्ताह के पहले दिन वो मौत पे फतह हासिल किया, और इस बड़े आनंद के कारण कि वो हमारा मेल हो गया परमेश्वर से, हम उसका धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और निश्चय जाने यीशु मसीह ने कहा कि जहां मेरे नाम से तुम 2 या 3 एकत्र होगे वहां पे मैं मौजूद होगा। कई बार पारिवारिक प्रार्थना सभाएं होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, मीटिंग होती हैं, हम नहीं जाते। आप जिस भी डिनोमिनेशन के हो मेरे अजीजों, अगर हमारे परिवारों में
आज अगर अंधेरों ने घर कर लिया है, चाहे वो बीमारी का अंधेरा हो, चाहे आर्थिक तंगी का अंधेरा हो, कर्जे का अंधेरा हो, चाहे लड़ाई झगड़े का अंधेरा हो, अलगाव का अंधेरा हो, बच्चों के बिगड़ने का अंधेरा हो, या किसी भी प्रकार से जो निराशा चिंता लेकर आता है, तो अब जरूरत है कि हम जगत की ज्योति के निकट आए, क्योंकि जहां यीशु मसीह है वहां आजादी है, जहां यीशु मसीह है वहां चंगाई है, जहां यीशु मसीह है वहां समृद्धि है, और वो जगत की ज्योति है। और इसलिए मत्ती 5 में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, ताकि जिसके द्वारा घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। जब हम खुदावंद की इबादत में, आप जिस भी डिनोमिनेशन के, आप CNI हैं, आप पेंटिकॉस्टल हैं, चर्च ऑफ क्राइस्ट हैं, आप मेथोडिस्ट हैं, आप जिस भी डिनोमिनेशन से हैं, लेकिन मेरे अजीजों, परिवार के साथ रविवारी आराधना में खुदावंद के हुजूर जाना। कई बार हम सुनते कि वहाँ आत्मा नहीं है, वहाँ पर राजनीति होती है, हम इस चर्च में नहीं जाएंगे, हम चर्च इसलिए नहीं जाते, हम कई रीज़न देते। मेरे अजीजों, हमारे पास एक ही रीज़न होना चाहिए कि हम चर्च इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ मेरा यीशु मसीह आएगा, जो जगत की ज्योति है, और उसकी हुजूरी में जब वो दीवटों के बीच में चलेगा फिरेगा, उसके नज़दीक जब मैं पाया जाऊँगा, निश्चय हर एक अंधेरा दूर होगा, और वो जो जगत की ज्योति है हमारी जिंदगियों को रोशन करेगा। हर एक अंधेरा दूर होगा, चंगाइयाँ आएंगी, छुटकारा आएगा, समृद्धि आएगी, और हमारे उस आनंद के कारण, उस रोशनी के कारण लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। देखिए वहां पर क्या खूबसूरत बात मत्ती 5 पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देखा सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे अजीजों, आज हमने इस बात को सीखा कि खुदावंद ने हमें कहा, तुम जगत की ज्योति हो। दिया जलाकर दीवट में रखा जाता है, और दीवट चिरागदान है, वो 7 कलीसियाएं हैं, वो दीवट में रहना जिसके बीच में यीशु मसीह चलता फिरता। आइए यीशु मसीह की नजदीकता में आए, और हर रविवारी आराधना में आप जिस भी चर्च के हो, एकत्र होना ना भूलें। आप इसलिए जाएं कि आप यीशु की नजदीकता में जा रहे हैं, और जब आप यीशु के नजदीक जाएंगे, निश्चय जानिए हर एक अंधेरा दूर होगा, और आपकी जिंदगियां रोशन होंगी, और उसके द्वारा और भी जिंदगियां रोशन होने पाएंगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। इस वचन को और शेयर करें, हर एक सुनने वाले पर खुदावंद का अनुग्रह ठहरने पाए। परमेश्वर पिता का प्रेम, खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे।